मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान ने एक तलातम पैदा किया हुआ है। यूं दुनिया की सियासत में जो तेज़ी आई हुई है, ये सिमत बदलने वाली रफ्तार है और ये लामती नहीं, ये ज़ाहिरन हकीकी लग रही है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसा दफाई मायदा किया जिसका जुमला सादा है, अगर किसी पर हमला हुआ तो वो दोनों पर हमला समझा जाएगा। मगर लतीफ़े की बात यह है, ये सादा जुमलों के अंदर बड़े बड़े नतीजे छुपे होते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए शेयर और लाइक भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। आज हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई माहदे के ऊपर इस वक्त तक सैकड़ों की तादाद में वीलॉग्स प्रोग्राम हो चुके। हम इन सारे प्रोग्राम्स वीलॉग्स को मद्देनज़र रखते हुए एक जायज़ा रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है वो आपको पसंद आएगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या इत्तफ़ाक़न नहीं हुआ। ये पिछले चंद हफ्तों में खलीजी सियासत की फ़ज़ा में जो ज़लज़ला बरपा हुआ, इसराइल की भरपूर गलती ने कतर पर हमला और इलाके में बढ़ता हुआ खौफ और हरास पैदा किया। यही वो मंजरनामा है जिसने खलीजी ममालिक को ये सोचने पर मजबूर किया कि अब रवायती इत्तेहादी अमेरिका की सिक्योरिटी की ज़मानत ज़्यादा देर तक कबूल नहीं की जाएगी और इसी शिद्दत के साथ अमेरिकी सिक्योरिटी काबिल एतमाद नहीं। और इसके नतीजे में सऊदी अरब ने फौरी तौर पर अपनी सिक्योरिटी को मतबादल ज़मानत देने के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और पाकिस्तान के कर्ता धर्ता ने इस पर लबैक कहते हुए हाँ कह दी। ये है एक सबसे बड़ी दुनिया में तलातम पैदा करने वाली तब्दीली और ख़बर। अब हम इस बात का जायज़ा लेंगे, ये दिफाई मैदा पाकिस्तान के कौमी मफाद में है या सऊदी बाज़े। हमें सीधा सवाल पूछना चाहिए, यह पाकिस्तान के मफाद में है या माशियत या सियासी मकरू तबादले का नतीजा। सरकारी बयानात में इसे खित्ते की अमल पसंदी बामी इत्तफाक का बताया गया, मगर अमली तौर पर बज़ाहिर वही पुरानी कहानी नज़र आ रही है। आज हम आपके सामने अपने अंदाज में ये जायज़ा रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आपको हमारा अंदाज़े बयान भी पसंद आया होगा जो हम धीमे धीमे अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। और एटमी टेक्नोलॉजी का मामला भी सामने रखा जाए, यह सिर्फ दहशत दस्तूर ही नहीं, इसमें वफाकी वज़ीर दिफ़ा का बयान भी सामने रखा जा सकता है। उन दिनों में हुकूमत परवर एंकर यूट्यूबर के वीलॉग, उनके थंबनेल में भी ये कहा जा रहा और बोला जा रहा था, सऊदी अरब भी आज से एक एटमी ताकत बन चुकी। इसके तनाज़ुर में तमाम दुनिया की नज़र इस एक जुमले पर अटकी हुई है, क्या पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर शील्ड सऊदी अरब को दे देगा। पाकिस्तान ने बयानात में कहा गया, माहिदा तमाम अक्सरी ज़राए का अहाता करता है, जो एक मुहिम मगर ख़तरनाक शमूलियत है। माहिराना तजिया नगार इस अमकान पर बहस कर रहे हैं, क्या ये मैदा खित्ते में पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासों को मंजर आम पर
ला सकता है, चाहे वह बराह रास्त ट्रांसफ़र हो या ऐसी एक न्यूक्लियर डेंटर्स। इसका मतलब है खिता मज़ीद हसास और ख़तरनाक हो जाएगा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फैलाव के खदशात फैलते जाएंगे। और इसी तनाज़ुर में हम इसराइल, अमेरिका और वेस्ट का रद्द अमल सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्या ये खुश हो रहे हैं या एहतियात से काम ले रहे हैं? मगरबी ताकतें मखलूत जज्बात के साथ खड़ी हैं। ज़ाहिर अमेरिका और यूरोप इस माहदे को बराह रास्त दुश्मन का इशारा नहीं समझ रहे, मगर पस पर्दा उन्हें भी ये खदशा है कि एक मुस्लिम न्यूक्लियर मुल्क की खलीजी ममालिक के साथ अनज़माम शमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ती में नई कशीदगियाँ पैदा कर सकता है। इसराइल ने एहतियाती जुमले अदा किए। कुछ मुबस्सिरीन कहते हैं इसे दुश्मनी ना समझो, मगर हकीकत यह है यह मैदा इसराइल के लिए एक नया चैलेंज बनकर सामने आया है और इसराइल इसी उलझन में है कि वो इसका सद्देबाब किस सूरत में करता है। अब हम इस बात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि खिते में मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, छोटे कदम या बड़े ज़लज़ले। सिक्योरिटी ब्लॉक का इर्तिका, खलीज के ममालिक का दफा खुद मुख्तारी की तरफ जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान, भाईचारा, बामी मायदा, दफाई मायदा एक पेशकश की सूरत में सामने आया। अगर इसमें खलीजी इत्तेहाद या चीन, तुर्की जैसे खिलाड़ी भी दखल अंदाजी करें तो इलाकाई जिग्राफिया काफ़ी हद तक बदल सकता है। न्यूक्लियर से लबरेज रास्ते अगर पाकिस्तान वाकई अपनी एटमी टेक्नोलॉजी की पेशकश किसी शक्ल में सऊदी सिक्योरिटी माहदे का हिस्सा बनाता है तो नई बैलेट्स बन सकती हैं। भारत, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक इस पर मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल दे सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए पाकिस्तान को वक्ती तौर पर क्या फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान को माशी और सियासी कीमत के इवज़ और उसके तरक्की से कदम बढ़ाते हुए पाकिस्तान को मुख्तसर मदद मिल सकती है, मगर अवामी खदशात, बजट, रोज़गार, सियासती इमदाद की कमी भी बैनुल-अक़वामी तौर पर कम हो सकती है। इन चीज़ों से ये मसाइल हल नहीं होंगे जो एक दफाई मायदा वादा करते हुए मसाइल को हल करने की ज़मानत देता है। अगर इसमें अवामी रद्द-ए-अमल को भी या उसके नुक्ता नज़र को भी सामने रखें, भूख का टीका या तलवार, ये अवामी रद्द-ए-अमल के सामने एक ऐसे अंदाज में लटक रही है। हाँ, पाकिस्तानी शहरी के लिए सवाल सीधा है, क्या ये डील आपके घरों में रोटी लाएगी? क्या ये महंगाई कम करेगी? क्या ये बजट खसारे से निकल सकेगा? बदकिस्मती ये है ऐसे मायदे मोमन सिक्योरिटी एलीट के फ़वाद को बढ़ाते हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने जनरल अयूब खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक पाकिस्तान की भरपूर तारीख वाक़यात से लबरेज है और डॉलरों से माला माल है, मगर आखिर पे 25 करोड़ अवाम भूखी की भूखी रह जाती है। ये सियासतदान रियासत का किरदार पेट भर कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं और डकार भी नहीं लेते, जबकि अवामी मसाइल यूं के तूं ही रहते हैं। सियासी ज़मान ने हमेशा हमें कौमी फ़ख्र बेच कर दिया और यूं हकीकत में डॉलर और रियाल कमाते रहे और पाकिस्तान की वाम भूखी की भूखी मसाइल में गिरी रहती। एक बार फिर यही कहानी दोहराई जा रही है। देखने में ये दफाई मायदा एक ख़तरनाक मादे में भी तब्दील हो सकता है। ये मायदा मजहबी या क़ुव्वत की कहानी नहीं, ये ताकत, व्यापार, खौफ का मिला जुला नतीजा है। सऊदी अपनी बका और अपनी मंतकी अंजाम से बचने के लिए ये दफाई मायदा किया
اور وہ یوں اپنی سلامتی کے لیے محفوظ راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنی اقتصادی کمزوریوں اور سفارتی خلاؤں میں کوئی حل تلاش کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں امریکہ، مغرب، اسرائیل محتاط توازن بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نقصان، سب سے بڑا نقصان ہمیشہ عوامی فلاح کا ہوتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو NAQTV4 کو چبانا چاہیے۔ یہ ایک بین الاقوامی ڈپلومیسی نہیں، یہ عوامی زندگی کا معاملہ ہے۔